हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास ट्वेल्थ भूगोल बोले तो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पेपर है, जो कि आने वाला एकदम मॉडल पेपर है। हूबहू एग्जाम एकदम एग्जैक्ट आने वाला है। और ये जो पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए करेगा, क्या है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पास होने के लिए केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपका प्रैक्टिकल से 30 नंबर का जवाब मिल ही जाएगा। तो टेंशन क्या है कि अरे गुरुदेव, कोनो टेंशन नहीं है। बस टेंशन इस बात की है कि आप पढ़ा दीजिएगा टाइम पे। कसम है उनकी, गुरुजी टाइम पे पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना गुरुजी, कसम है उनकी। समय 3 घंटा, आपको 15 मिनट मिलने वाला है। 70 नंबर का पेपर है, आपको पता ही होगा सर। प्रारंभ जो 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या गुरु जी निर्धारित है। सभी पे प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक क्या है, बहुविकल्पीय, मतलब इसमें 8 तो बहुविकल्पीय है। प्रश्न 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है, जिसका 20 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिसका 50 शब्दों में उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 22 से 24 क्या है, विस्तृत उत्तरीय है, जिसका आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। अब प्रश्न पत्र संख्या 25 और 26 जो है, ये मानचित्र संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं और उपयुक्त रेखा मानचित्रों द्वारा आरेखों द्वारा अपनी उत्तर पुष्टि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए चलिए सर, पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है पहला, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो आपका चंद्रमा। चंद्रमा जो है यह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। प्राचीन मानचित्र भी है, प्राचीन महाकाव्य भी है, यात्रियों का विवरण भी है, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूनों का स्रोत नहीं है। अगला यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है, तो अफ्रीका में हुई। किसमें हुआ है सर, अफ्रीका में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती है, तो वो बस्ती है कहाँ पे, सिंधु घाटी में। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो आपका प्रभम वस्त्र निर्माण भी द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, टोकरी बुनना भी है और इस्पात प्रगलन भी है, लेकिन मछली पकड़ना जो है यह आपका द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो इस प्रकार सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पेपर के लिए क्या रहेगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए करेगा, ये तो आप कर ही लेंगे। अगला देखना, पांचवा यहाँ पे है। पांचवा करेजवा क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन घनत्व मतलब कम जगह पे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, वो आपका केरल है। क्या है, केरल है। और भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला देश भी, मतलब राज्य भी क्या है, केरल है, देश नहीं है, राज्य है। भारत में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक साक्षरता दर उच्चतम है, तो लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा साक्षरता है। सातवां है यहाँ पे, देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टरों में है, सिंचाई में सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो महाराष्ट्र है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो क्या है आपका महाराष्ट्र है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में। लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सर, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है सर, उत्तर प्रदेश है। क्लियर है सर। चलिए, ये अच्छे हिंट हो गया, काफी घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अगला यहाँ पे है अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक सर, ये अति लघुत्तरी प्रश्न सर ये आया हुआ पेपर में आपका। जैसे मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं का उल्लेख कीजिए। विश्व में निम्नलिखित दो प्रमुख पंतनों यानी बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। मानव विकास को आपको परिभाषित करना है। उसके बाद है यहाँ पे 13 नंबर वाला, भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम ITDP से
सामाजिक लाभ क्या है? भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का आपको वर्णन करना है। भारत में अभ्रक के विवरण का आपको विवरण देना है आपको, और ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन-कौन से हैं? उसके बाद आपके ये क्या है यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है सर। अति लघुत्तरी प्रश्न देखिएगा, मानव के प्रकटीकरण का विवरण कीजिए, मानव प्रवास के प्रतिकर्ष कारक एवं अपकर्ष कारक में सीसी विभेद कीजिए, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, और बस्तियों के वर्गीकरण से आप क्या आधार है, और प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसको भी आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सर आपके क्या है, ये सब विस्तृत उत्तरी वाले प्रश्न है। कौन से हैं सर? विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। देखिएगा सर है क्या यहाँ पे 23 नंबर वाला, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए और उनकी प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है आपको, विवेचना करना है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा हम इसका ये आंसर दे सकते हैं, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के भौगोलिक कारकों की क्या करना है, विवेचना करना है। एक चीज और, आप लोग आल्ट से हैं तो आप लोग इंग्लिश पर भी, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है ना इंग्लिश भाई आल्ट वाले बहुत ही कम नंबर स्कोर कर पाते हैं। और इसके लिए जो हमारा वायरल पेपर आ रहा है उसको आप जरूर पढ़िएगा, वहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सर आप कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम मतलब जो कि आपके पेपर में आएगा, तो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ वो सब आपके सॉल्व है, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, या फिर हम बात करें आपके हिस्ट्री के, भूगोल के, ज्योग्राफ और क्वालिटी के, जो भी मैं आपको दूंगा यहाँ पे सर सब कुछ मैं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आर्ट वाले साइंस वालों के साथ साथ मैं अब आर्ट वालों का भी थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि सर अगर हम आपका ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, आप ही बताइए कौन देगा, क्या आप नहीं गुरु जी आप ही तो दे पाएंगे। 24वां यहाँ पे, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख संयंत्रों का नाम लिखिए। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से इन्होंने सहायता की है। उसके बाद 25 नंबर वाला है यहाँ पे, मानचित्र संबंधित ये क्या सर प्रश्न है, ये जितने भी है सर ये मानचित्र संबंधित प्रश्न है। देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सर यूपी है। सर्वाधिक स्वी साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सर, लखनऊ सर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य क्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके दृष्टिबाधित, मतलब कि जिनके बच्चे, मतलब कि जिनकी आंखें नहीं उनके लिए है, सेम टू सेम है वही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मानचित्र कार्य वाला है, मानचित्र वाला जो संसार से आता है, संसार वाला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है ना, अब तो भारत हो चुका है। अब क्या हो चुका है, भारत हो चुका है। पहले क्या हुआ करता था, चीन हुआ करता था। जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद उत्तर अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, और फिर यहाँ पे दृष्टिबाधित वाला है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका भूगोल का सर पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। अगर आएगा सर तो आप एकदम छाप के आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।